अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, मेरे सामने जो है वो 20th ऑफ अगस्त 2024 के एडिटोरियल्स मौजूद हैं और इस वीडियो के अंदर मैंने वो जो सारे एडिटोरियल्स हैं 3 उन सबको जो है वो कवर करना है। ठीक है, आप लोगों में से बहुत सारे जो हैं लोग वो ये कमेंट करते हैं कि आप सारे एडिटोरियल्स और सारे ओपिनियंस जो हैं वो कवर किया करें। ठीक है, सो आई थॉट कि ओके, लेट्स गिव इट अ ट्राई। अगर आप लोगों को जो है वो समझ आ जाती है इस तरह से, तो आई हैव नो प्रॉब्लम इन मेकिंग अ वीडियो। मैं सिर्फ इसलिए वन एडिटोरियल अ डे बनाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट होल वीडियो। लेकिन अगर आप लोग कर सकते हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम हियर। अच्छा, तो सबसे पहला एडिटोरियल जो हमारे पास है दैट इज़ मूनसून हैवक। अच्छा, मूनसून हैवक, हैवक कहते हैं जी तबाही को। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, हैवक एक नाउन है, ठीक है, नाम है। इसका मीनिंग होता है तबाही और इसके सिनोनिम्स होते हैं केओस एंड मेहम, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड राइट। अच्छा, शुरू करते हैं। ये आर्टिकल जो है ये कहाँ से शुरू हो रहा है। वो कहते हैं जी, सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर करंटली इन ग्रिप ऑफ मानसून related havoc as heavy rainfall and swollen rivers are leading to loss of life and urban and flash flooding। अच्छा, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो पहला सेंटेंस होता है किसी भी पैराग्राफ का उसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। वो एक ओपनिंग सेंटेंस होता है, उसके अंदर जो है ना उन्होंने बात को या इशू को ओपन किया हुआ होता है। जैसे उन्होंने अभी यहाँ पे हमें बता दिया है कि कंट्री जो है उसके अंदर मूनसून से रिलेटेड जो तबाही है वो जारी है। बहुत सारे मुल्क के हिस्से हैं जो रेनफॉल में डूबे हुए हैं, ज़िंदगी का, ठीक है, नुकसान हो रहा है, अर्बन एंड फ्लैश फ्लडिंग, ठीक है, यानी कि सैलाब आ रहे हैं और नुकसानात जो हैं वो हो रहे हैं। इन गिलगित बल्तिस्तान द आर्टीरियल कराकरम हाईवे has been blocked at several points as melting glaciers attributed to high temperatures have caused the mountainous region's water bodies to overflow। अच्छा, वो कहते हैं जी गिलगित बल्तिस्तान में जो आर्टीरियल कराक्रम है, आर्टीरियल कहते हैं जी मरकजी, मेन, मेजर, ठीक है, जो हाईवे है वो ब्लॉक हो चुका है, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स पर। और ये सब एट्रीब्यूट किया जा रहा है, मंसूब किया जा रहा है टू हाई टेम्परेचर्स हैव काज्ड द माउंटेन्स रीजन, के बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर है उसकी वजह से वाटर बॉडीज़ जो है वो ओवरफ्लो हो गई हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, ग्लेशियर्स जो होती है ना, ग्लेशियर होता है जी बर्फ़ के जो तोते होते हैं। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वो जो ग्लेशियर्स होते हैं ना वो मेल्ट करना शुरू कर देते हैं, पिघलते हैं। जब वो पिघलते हैं तो वही जो पानी होता है वो चश्मों में जाता है, फिर चश्मों से वो यूँ बहता बहता जो डिफरेंट आपकी वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये कोई रिवर है तो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, नहरों में चला जाएगा, तो लेवल जो है पानी का ओवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एट्रीब्यूट, मंसूब और इसके जो सिनोनिम्स हैं दैट इज़ एस्क्राइब्ड एंड असाइन्ड। अच्छा, आगे कहते हैं जी, हाउसेज हैव बीन डैमेज्ड इन द प्रोसेस एंड क्रॉप्स वॉश्ड अवे इन बलूचिस्तान। हैवी रेनफॉल हैज़ reportedly left hundreds of people without shelter while flash floods have swept away roads and bridges। कहते हैं जी बलूचिस्तान में ये बेतहाशा जो तबाही है वो हुई है, लोगों के जो शेल्टर्स हैं, ठीक है, यानी उनके जो ठिकाने हैं वो जा चुके हैं। शेल्टर कहते एक नाउन है, ठीक है, ये इसका मतलब होता है हेवन, रिफ्यूज, जो आपकी जगह होती है रहने वाली, ठीक है। ओवरफ्लो का मतलब होता है जी सैलाब, ठीक है, फ्लड, इनंडेशन। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि द सिचुएशन इन अपर सिंध इज ऑल्सो ऑफ कंसर्न विद सक्कर एंड लारखाना अफेक्टेड बाय टोरेंशियल डाउनपोर्स। के जो सक्कर और लारकाना के रीजन्स हैं वहाँ पे टोरेंशियल कहते हैं जी तूफ़ानी, हैवी और सीवियर इसके सिनोनिम्स हैं कि बड़ी तूफ़ानी किस्म की वहाँ पे डाउनपोर्स हो रहे हैं, यानी कि बारिशें हो रही हैं। डाउनपोर एक नाउन है, ठीक है, यानी कि बारिश, डिलज, रेन स्टॉर्म इसको हम कहते हैं। Over the past few weeks, parts of KP and Punjab have gone through similar rain-related problems, while Karachi, after receiving just light to moderate showers, has seen its road infrastructure degrade further and its sewage system
come close to collapse. अच्छा, कहते हैं जी पंजाब के जो एरियाज़ हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं, केपी के भी। और वो कहते हैं कि इससे जो क्या हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है, क्लैप्स हो गया है। ठीक है, क्लैप्स होता है गिर जाना, टॉपल हो जाना, फॉल। ठीक है। अच्छा, these extreme weather events depict the vast geographical reach of climate incidents in Pakistan, from mountains of the north to the plains of the south. ये जो वेदर के एपिसोड्स हैं, ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, ये डिपिक्ट कर रहे हैं, मंजर कशी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो क्लाइमेट की तबाहियां हैं वो पहाड़ों से लेकर प्लेन्स तक फैली हुई हैं, यानी कि पूरे मुल्क में फैली हुई हैं। True extreme weather has been a part of nature cycle for millennia. अच्छा, ये तकरीबन 1000 साल से ये जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं ये हमारे मुल्क के वेदर का एक खासा रह चुकी हैं अब तो, यानी बन चुकी हैं। मिलीनियम कहते हैं जी 1000 साल का अरसा, टाइम एपक। अगेन आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट। अच्छा, बट human activity particularly manifested in anthropogenic climate change and unplanned growth has worsened matters, which may get even bumpier unless there is greater focus on making infrastructure and settlements climate resilient. उसके बाद वो कहते हैं कि इंसानों की जो एक्टिविटीज़ हैं, एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं, इंसानों की वजह से होने वाली जो सरगर्मियां हैं उन्होंने इसको मज़ीद बढ़ा दिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, मज़ीद बढ़ा दिया है। अनलेस कि हम जो है ना अपनी ऐसी सेटलमेंट्स बनाएं या अपने ऐसे निज़ाम बना लें जो क्लाइमेट रिजिलियंट हों। इसका मतलब होता है कि आबो हवा के हवाले से लचकदार। रिजिलियंट कहते हैं जी कोई चीज़ जिसमें बर्दाश्त करने की क़ुव्वत होती है ना, तो कहते हैं जब तक एक क्लाइमेट रिजिलियंट नहीं होंगे हम, तब तक हम जो है वो ऐसे ही तबाह बर्बाद होते रहेंगे। ठीक है, आगे है जी, बोथ फ्लैश फ्लडिंग इन रूरल एंड रिमोट एरियाज एंड अर्बन फ्लडिंग नीड्स टू बी एड्रेस्ड एज पर इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हाइल स्टॉपिंग द रैगिंग टोरेंट्स मे नॉट बी पॉसिबल, मिटिगेटिंग देयर डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट सर्टेनली इज। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि दोनों जो फ्लडिंग्स हैं देहातों में और शहरी इलाकों में, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये जो रैगिंग है, रैगिंग कहते हैं बेकाबू होना, इंटेंस अनकंट्रोलेबल किस्म का ये जो टॉरेंट है, यानी कि सैलाब आ रहे हैं ना, फ्लड या इनंडेशन, कहते हैं कि इसको जो है वो स्टॉप करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको मिटिगेट जो है वो लाजमी करना चाहिए। ठीक है, मिटिगेट करना होता है कम करना, यानी उसकी शिद्दत को कम करना, एलिविएट करना। अभी जैसे मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, जिनको आप स्टॉप नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या करते हैं कि उनको मिटिगेट करते हैं, यानी कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि वो बाहरी जो चीज़ें होती हैं ना वो आप पे असरअंदाज नहीं होती। अच्छा, द नॉर्थ इज़ पर्टिकुलरली प्रोन to glacial lake outburst floods, and as the earth continues to warm, it is feared that these extreme events will become more frequent. Efforts by global agencies have been made to address this challenge, and local projects must continue and adapt to changing circumstances so that vulnerable communities are saved from the worst of the disasters. Early warning and evacuation systems are of particular importance. In urban areas, haphazard growth has resulted in encroachments on stormwater drains, while an inefficient solid waste disposal system has clogged key urban outlets that drain rainwater. अच्छा, यहाँ पर वो ये बात करते हैं कि अच्छा, यहाँ पे लफ्ज़ आया है एक तो जी प्रोन का। प्रोन कहते हैं जी झुकाव होना, मुतहम्मिल होना, इनक्लाइन टू, ठीक है, सस्पेक्टेबल, यानी कि कोई एक चीज़ जो प्रोन टू अटैक हो, ठीक है, जिस पे इजीली हमला हो सके, ठीक है, जिसका झुकाव हो तबाही की तरफ। दूसरा वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे वार्निंग सिस्टम्स या इवैक्यूएशन सिस्टम्स होने चाहिए। इवैक्यूएट करना होता है खाली कर देना, कि जब इस तरह के बेतरतीब हमले हों, हैपहैज़र्ड कहते हैं जी, चारों नाचार, बेतरतीब, अच्छा, विली नीली, रैंडम
किस्म की जब ये मौसम की तब्दीलियाँ आएँ तो उसको जो है वो मिटिगेट किया जा सके, ठीक है। इंक्रोचमेंट का यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इंक्रोचमेंट एक नाउन है, इसका मतलब होता है हमला, कब्ज़ा, इंट्रूजन या इन्वेजन, ठीक है। इसी तरह वो कहते हैं कि ये जो जब इस तरह की तबाही बर्बादी आती है तो हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना, डिस्पोजल सिस्टम, वो इतना ख़राब है कि उसकी वजह से ये जो ड्रेन्स होती हैं, नालियाँ होती हैं, ये भर जाती हैं, क्लॉग्ड, ठीक है। ये देखिए क्लॉग्ड, जाम हो गए, स्टॉप्ड और ब्लॉक्ड, ठीक है। इसकी वजह से ये सारी जो है ना भर जाती हैं। तो ये जो सिस्टम्स हैं इनको ठीक करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद इसकी आखिरी लाइन है इस एडिटोरियल की, मेकिंग ओवर सिटीज मोर रिजिलियंट टू अर्बन फ्लडिंग विल टेक टाइम बट द effort must start immediately so that a new millimeters of rain do not paralyze urban centers like Karachi and Lahore. अब वो कह रहे हैं अगरचे हमारे जो शहर हैं उनको अगर आपने रिजिलियंट करना है, यानी कि उनको जो है वो आपने स्ट्रॉन्ग करना है कि वो फ्लडिंग के और वेदर इम्पैक्ट से महफूज रह सकें, वो तो ठीक है बात, लेकिन वो उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन हमें इमीडिएटली ये स्टेप लेना चाहिए कि कम से कम जो ये बारिशें हो रही हैं ना, इसका जो इम्पैक्ट है उसको हम जो है वो कंट्रोल कर सकें। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि जब आप किसी आर्टिकल का या किसी क्वेश्चन का एंड करते हैं ना, तो उसको आप एक अच्छे होपफुल नोट पर करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पहला सेंटेंस होता है किसी भी पैराग्राफ का, वो एक टॉपिक सेंटेंस होता है, वो ओपन करता है इशू को, ठीक है। और जो लास्ट सेंटेंस होता है, कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है, उसके अंदर आप थोड़ी सी होप जाहिर करते हैं, ठीक है। आप उसके अंदर न्यू प्रॉब्लम्स को ओरिजिनेट नहीं करते कि अगर आप जो है ना वो कोई एक न्यू एरिना ओपन कर दें कि जी प्रॉब्लम्स का, लेकिन फिर वो अनएड्रेस्ड रहेगा ना, इसका मतलब ही बेसिकली ये है कि आपने जो है वो कंक्लूड करना होता है चीज़ों को। अच्छा जी, अगले जो एडिटोरियल है हमारे पास उसके अंदर चलते हैं, क्या कहते हैं जी, पोलियो कॉन्टिन्यूज। ओके, IT is impossible for anyone to imagine the excruciating ordeal of polio survivors. अच्छा जी, सॉरी, ये जो लफ्ज़ है ना, ये इट है, इसको इट होना चाहिए। इन्होंने दोनों लफ्ज़ कैपिटल लिखे हुए हैं तो मुझे लगा कि ये IT है, तो बहरहाल ये इट है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी वन टू इमेजिन द एक्सक्रूसिएटिंग ऑर्डियल ऑफ पोलियो सर्वाइवल्स। अच्छा जी, एक्सक्रूसिएटिंग का मतलब होता है अजियतनाक, एगोनाइजिंग, अनबियरेबल, ठीक है। कह रहे हैं कि जी ऑर्डियल, आजमाइश, किसी के लिए भी ये मुश्किल है कि वो अंदाज़ा लगा सकें कि वो आजमाइश, अजियतनाक आजमाइश जो कि पोलियो सर्वाइवर्स ने बियर की है। A study on the traumatic experiences of polio patients during the acute stage of the disease in Finland in 1950s and 60s was aptly titled Shattered Childhood. अच्छा, वो कहते हैं कि ये जो फिनलैंड में एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई होगी ना 1950s एंड 60s में, तो वो कहते हैं कि ये जो तकलीफ दे मरहला था, ठीक है, इस शदीद बीमारी का, जिन लोगों को ये मसला था, ठीक है, उनके बचपन को कहा गया कि ये एक शैटर्ड चाइल्डहुड है, यानी कि बिखरा हुआ, ठीक है, मुंतशिर, यानी कि बुरा बचपन है, ठीक है। एप्टली कहते हैं मुनासिब तरीके से, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको ये टाइटल दे रहे हैं ना उन लोगों का जिनको पोलियो होता है, अब आपको पोलियो हो पता है कि ये एक बीमारी होती है जिसके अंदर आप जो है ना आपके आज़ा जो हैं वो सही काम नहीं करते, तो जाहिर है कि उन लोगों का क्या बचपन होता है, ठीक है। अच्छा, while the rest of the world has conquered the disease through years of sternus, immunization immunization drives Pakistan along the war-torn Afghanistan, where the situation is improving now, remains an active breeding ground for the polio virus. अच्छा, यहाँ वो ये बात कर रहे हैं कि वैसे तो बाकी सारी दुनिया ने जो है ना इस बीमारी को, इस सिचुएशन को फतह कर लिया है, सबड्यू कर लिया है, लेकिन अपनी जो स्टेनस एफर्ट्स हैं, सख्त यानी कि एफर्ट्स हैं, उनकी वजह से उन्होंने इस बीमारी को कनकर कर लिया है। लेकिन स्टिल पाकिस्तान जो है ना, जो कि ये जंगी हालात और ये अफ़गानिस्तान की सिचुएशन अगर आप देख लें, स्टिल जो है वो इस
की अफजाइश कर रहा है, इसकी ब्रीडिंग कर रहा है, यानी कि पोलियो की। अच्छा देखें, ये बिल्कुल इस तरह से हो गया ना कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक जगह पे हालात ठीक नहीं है ना, वॉर्स जो होती है ना, जंगें, वो सिर्फ जंगें अलोन नहीं होती, उनके इम्पैक्ट जो हैं वो मल्टी फेसेटेड होते हैं, यानी कि उनके इम्पैक्ट्स फील किए जा सकते हैं इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, फिर चाहे वो बीमारियां ही क्यों ना हो। अगर आप वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू का डाटा उठाकर देखें ना डिजीज़ के परस्पेक्टिव में, तो आपको समझ आएगी कि इतनी शदीद किस्म की जो बीमारियां हैं और वायरसेस हैं, पेंडेमिक्स है, वो वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। इसलिए वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान, अब चूंकि आपको पता है कि ये हमारी जो वॉर ऑन टेरर चलती रही है, उस वजह से वो कहते हैं कि ये जो बीमारी है ना, ये स्टिल हमारा मुआशरा इससे जूझ रहा है और ये बढ़ रही है। सो फॉर दिस ईयर 14 confirmed cases, 11 in Balochistan have been reported, besides a large number of positive environmental samples. The reasons are common to both the countries: religious, cultural misconceptions, rampant illiteracy, political oppressed, poor law and order conditions, and above all, the government's failure to establish its writ. अच्छा, वो कह रहे हैं कि इसकी वजह क्या है, ठीक है, इसकी वजह क्या है जी? मिसकॉन्सेप्शन है, फरेब, धोखा है। रैम्पेंट कहते हैं जी रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई जो इलिटरेसी। अब देखें, पोलियो जो है ना, इसकी आपको पता है कि इसकी वैक्सीन होती है, लेकिन कुछ लोग जो हैं स्पेशली हु आर इलिटरेट, वो नहीं बिलीव करते कि दिस वैक्सीन इज़ ओके, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो अपने बच्चों को वो पोलियो की वैक्सीन नहीं देते एंड दे गेट इफेक्टेड विद दिस वायरस ओवर टाइम। The situation is such that many health experts have warned of a major outbreak of polio that will be difficult to control if effective action is not taken soon. वो कहते हैं कि अगर ये आउटब्रेक कंट्रोल ना की गई तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, ठीक है। आउटब्रेक कहते हैं जी वबा को, लहर को, प्लेग या एपिडेमिक। आगे कहते हैं, अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड सिंध चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह resolved to enforce the state's writ and strictly deal with cases of vaccine refusal by parents does not come as a surprise. The ongoing 10-day polio immunization campaign in Karachi saw 27% refusals in 40 of the 85 high-risk union councils covered on the first day of drive, with many parents nervous about the relatively new strategy of administering the vaccine through needle-free jet injections. अच्छा, अब देख लें, यहाँ पे बात साबित हो जाती है। अच्छा, ये होता है जी आर्ग्यूमेंट, ठीक है, इसको आप फैक्ट भी कहते हैं। अब कुछ बच्चे जो हैं वो मुझे अक्सर कमेंट्स में भी मैसेज करते हैं और वैसे भी कि कैसे मैम हम जो है वो फैक्ट निकाल सकते हैं किसी आर्टिकल में से। तो जी ऐसे निकाल सकते हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, मिसाल के तौर पे अगर आप आर्ग्यू कर रहे हैं ना कि पोलियो जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, पेरेंट्स जो हैं वो रिफ्यूज़ करें इस चीज़ को, तो उसकी आपने ये लाइफ टाइम एग्जाम्पल देनी होती है। जैसे मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं कि कराची में एक कैंपेन हुई, इम्यूनाइजेशन कैंपेन, जिसके अंदर पोलियो का यानी कि जो वैक्सीन है वो दी जा रही थी, जिसमें से 27% रिफ्यूज़ल्स हुए हैं, यानी कि 27% जो माँ बाप हैं उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, भाई हमने नहीं लगाना। उसकी एक रीज़न ये थी कि एक तो नीडल फ्री इंजेक्शंस आ गए हैं, ये कुछ होंगे, आई एम नॉट अवेयर फ्रॉम दैट ये क्या है। तो वो कह रहे हैं कि जी ये नया तरीका था, तो उन्होंने कहा कि जी ये पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे इंजेक्शन लगेगा, ये वो सारा। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि Sindh has already reported 2 polio cases this year, one of them from Kimari, where more than 70 environmental samples tested positive this year. No doubt all provincial governments need to take firm actions to ensure that the state's writ prevails and resistance level drop among parents. अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी ये जो है ना, अब सिंध का ये जो इलाका है, इसमें भी क्या है कि जी मोर देन 70 इन्वायरमेंटल सैंपल्स जो लिए गए हैं वो पॉजिटिव आए हैं। अब पेरेंट्स को इस चीज़ का जो है एड्रेस करना चाहिए, और बिल्कुल गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है। देखिए ना, एक जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है या मुल्क में वो लोग जो पावर में होते हैं, जब वो कोई बात कहते हैं ना तो उसमें दम होता है, तो उस चीज़ को माना जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल उनको जो है ना एक्शन लेना चाहिए। इसको सोशल मीडिया अब तो बड़ा अच्छा एक वो है प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप अपना मैसेज इजीली जो है वो कन्वे कर सकते हैं। तो आई थिंक अथॉरिटीज़ को जो है ना इसके ऊपर सही वाला जो है वो लेना चाहिए एक्शन। अच्छा, रिजॉल्व कहते हैं जी इरादा, रेजोल्यूशन, डिटर्मिनेशन, ठीक है, रिलेटिवली, निस्बतन, कंपैरेटिवली, फेयरली।
अच्छा, उसके बाद आगे आ जाते हैं जी, लास्ट लाइन है हमारे एडिटोरियल की, उसके बाद हमारा तीसरा एडिटोरियल जो है वो शुरू हो जाएगा। However, with the help of community leaders, they also need to take public on board, explain new inoculation procedures, and dispel the narratives and myths propagated by regressive elements to clear the doubts regarding the campaign. We cannot afford to slacken. अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये जो वही बात जो अभी मैंने की है कि अथॉरिटीज़ को जो है ना इसके अंदर एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। एक्सप्लेन करना चाहिए न्यू आइनोकुलेशन, ये जो उन्होंने ऊपर जेट इंजेक्शंस की बात की थी ना, आइनोकुलेशन कहते हैं जी टीका, ठीक है, जैब इंजेक्शन, इसको एक्सप्लेन करना चाहिए ना, ताकि लोगों की जो इश्यूज है वो रिजॉल्व हो जाए। उनको क्या पता है अनपढ़ लोगों को कि ये किस तरह का टीका जो है आपने ईजाद कर दिया। नैरेटिव कहते हैं बयानिया, ठीक है, क्रॉनिकल या स्टोरी, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है मिथ, मिथ कहते हैं जी अफसाना, फैलेसी, मिसबिलीव, कि कुछ मिथ्स होती हैं ना हमारे मास्टर में, जैसे CSS के से रिलेटेड इतनी ज़्यादा मिथ्स हैं कि जी आपको जो है ना वो बहुत आला पाई की यूनिवर्सिटी है उससे ग्रेजुएट होना चाहिए तब आप CSS क्लियर करेंगे। तो ये इस तरह की मिथ होती हैं, ये हमारे मास्टर में वैसे ही बड़ी एग्जिस्ट करती हैं। तो कह रहे हैं कि इसको जो है वो प्रोपोगेट करना चाहिए, फैलाना चाहिए, सर्कुलेट करना चाहिए, ठीक है, ताकि लोगों के जो मिस कॉन्सेप्शंस हैं वो दूर हो सकें। अच्छा, रिग्रेसिव कहते हैं रुज्जत पसंद, रिवर्टिंग, रिटर्निंग। अच्छा, उसके बाद है जी स्लैकन, क्या होता है, सुस्त होना, रिलैक्स होना, लूजन होना। वी कैन नॉट अफोर्ड टू स्लैकन, यानी कि हम जो है ना, ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब। अच्छा, हम जो है ना वो सुस्त होना अफोर्ड नहीं कर सकते एट दिस स्टेज। अच्छा जी, तीसरा हमारे पास एडिटोरियल है, इसको देखते हैं क्या है। इट इज़ कॉल्ड डिजिटल डबल स्पीक। अच्छा जी, टॉपिक सेंटेंस इसका क्या है, द स्टेट मिनिस्टर ऑफ IT कंटिन्यूज टू वेफल। अच्छा जी, स्टेट मिनिस्टर जो IT के हैं वो वेफल जारी रखते हैं। वेफल करना होता है जी बेवकूफ़ी से बोलना, फिल्म फ्लेम नॉनसेंस, ठीक है, बात करना। On Sunday, Shanza Fatima Khwaja was back on TV screen, categorically denying her government's responsibility for the anemic internet speeds being experienced by the millions of users across the country. अच्छा, anemic कहते हैं जी सुस्त किस्म की, lethargic, feeble। अच्छा, वो कहते हैं कि शानज़ा फ़ातिमा जो हैं वो आती हैं टीवी पर, और ये जो आपको पता है इंटरनेट की स्पीड बहुत ख़राब रही है, बहुत ज़्यादा इशू हुआ है ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनका जो काम है वो इंटरनेट पे बेस्ड था, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे जो है बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा व्हेन एवर आई हैड टू अपलोड समथिंग ऑन यूट्यूब और आंसर इवन द व्हाट्सएप मैसेजेस, सेंडिंग फाइल्स टू माय स्टूडेंट्स एंड यू नो दिस एंड दैट। तो वो कह रहे हैं कि ये जो है ना उन्होंने उस चीज़ की जिम्मेदारी लेने से ही इनकार कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं जी, द फ्रीक्वेंट अनअनाउंस्ड डिग्रेडेशन इन इंटरनेट कनेक्टिविटी वाइडली सस्पेक्टेड टू बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ओपेक फायरवॉल टेक्नोलॉजी बीइंग secretively implemented by the state was in fact due to more people using VPNs to access the internet, the minister claimed. अच्छा, जब उनसे पूछा गया ना कि ये क्यों भाई इंटरनेट की स्पीड क्यों कम है, तो उन्होंने कहा कि इट्स बिकॉज ऑफ VPNs। अब जाहिर है कि जिन लोगों के पास इंटरनेट नहीं आ रहा था उन्होंने VPN इस्तेमाल किया, तो उन्होंने कहा कि ये VPN इस्तेमाल करने की वजह से जो स्पीड है वो कम है, बट इट वाज ऑब्वियसली नॉट नॉट द राइट आंसर। अब लोगों ने VPN इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ज़ाहिर है उनके पास इंटरनेट नहीं आ रहा था। सो फर्स्ट क्वेश्चन ही ये है ना कि इंटरनेट क्यों नहीं आ रहा था। अच्छा, उसके बाद है आई कैन से अंडर ओथ दैट गवर्नमेंट नाइदर शट डाउन नॉर स्लो डाउन द इंटरनेट, Ms. Khwaja insisted, claiming that the issue has now been resolved. The minister then said a meeting had been set up with the Pakistan Telecommunication Authority this week to ensure that users in the country do not face similar problems again. But if the issue was simply more people using VPNs, why was there a need to get the PTA involved? अच्छा, यहाँ पर वो ये बात कर रही हैं कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है उनके साथ जो है वो मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि ये इंश्योर करेंगे कि आइंदा जो है ना वो लोगों को इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो कह रहे हैं कि फ़र्स्ट आपने ये कहा कि ये तो VPNs की यूज़ करने की वजह से इंटरनेट स्लो डाउन हुआ है, तो फिर आपको मीटिंग की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। अच्छा, ये लोग भी बड़े तेज़ हैं, ज़ाहिर है पॉइंट से पॉइंट निकाल लेते हैं। अच्छा, डिग्रेडेशन का मतलब होता है जी पस्ती, तनज़्ज़ुली, फिल्थ या डायलैपिडेशन।
ओपेक कहते हैं मुबहम, धुंधला, गैर वाज़े, इम्पर्वियस, क्लाउडी, ठीक है। रिजॉल्व, हल करना, सेटल डाउन करना, डिसाइड करना। प्रिसाइसली कहते हैं जी सही तौर पर, एग्जैक्टली, श्योरली। अच्छा आगे चलते हैं। इट इज़ प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ द ओपेसिटी अराउंड द न्यू सिस्टम्स दैट इज बीइंग रोल्ड आउट दैट masses have remained deeply suspicious of the government's word and actions. Despite the significant disruptions that have already been caused, there is still very little that is known about what exactly the authorities are hoping to achieve, what the timeline for its rollout will be, and what ordinary users can expect once a new web management system has been implemented in full. अब वो कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह का कोई एक वेब सिस्टम जो है वो भी कंट्री में लेकर आ रहे हैं, तो जो सार्फिन हैं या जो लोग हैं, ऑडियंस है, वो इस चीज़ में सस्पेक्टेड है कि पता नहीं आगे क्या होगा इंटरनेट के हवाले से, ठीक है। अच्छा, ओपेसिटी कहते हैं जी धुंधलापन को, ठीक है। डेंसनेस, ओपेकनेस। रोल आउट होता है मुतारिफ करवाना, टर्न आउट, पुट आउट। सस्पिशियस, मशकूक है, डाउटफुल, डिस्ट्रस्ट। डिसरप्शन है जी खलल, डिस्टर्बेंस, इंटरप्शन। उसके बाद कहते हैं कंसीडर X which has remained inaccessible in Pakistan for better part of this year despite no good reason being provided by the authorities. In fact, the government itself does not seem to believe in the ban on X, as everyone from the Prime Minister to state ministers has apparently been using VPNs to continue to access and post on platform where the state itself has double standards about the restrictions. How does it expect the people to respect them? अच्छा, यहाँ पर ये बात आ रही है कि भाई ये जो आपके हाई अथॉरिटीज़ हैं आपकी कंट्री की, वो तो खुद वीपीएन्स का यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, तो आप कैसे लोगों को फिर रोक सकते हैं, ठीक है। इनएक्सेसिबल होता है जी नाकाबिले रसाई, अनअटेनेबल, अनरीचेबल। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ है हमारा। दिस इज द मेन रीजन व्हाई वीपीएन्स हैव सडनली बिकम मेन स्ट्रीम वंस द purview of those attempting to bypass censorship to access morally repugnant services. They are now being adopted by ordinary users as well. Now, even those who simply want to share a multimedia message on WhatsApp or would like to find out what the world is talking about on popular social media platforms use VPN to tunnel through the global internet. अब वो कह रहे हैं कि जो आम लोग हैं उन्होंने भी अगर जाना हो, देखना हो कि क्या हो रहा है इंटरनेट पर, उनको भी वीपीएन का यूज़ करना पड़ता है। अपेरेंटली कहते हैं जी ज़ाहरी तौर पर, ठीक है, ऑस्टेंसिबली, सीमिंगली। मेन स्ट्रीम कहते हैं मकबूल, डोमिनेंट, पॉपुलर। परव्यू, मंजर, हद नज़र, राइजन व्यू। बाईपास कहते हैं जी नज़रअंदाज करना, गुजार देना, ठीक है जी, अवॉइड, साइड स्टेप। सेंसरशिप कहते हैं एहतसाब, सुप्रेशन, दबाना, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन, रोक देना। अच्छा आगे चलते हैं। आगे कहते हैं therefore while the government may blame VPNs for slowing down the internet, it should acknowledge that its own policies have pushed people down this path. The people deserve more than clueless representatives gaslighting them for suffering poor internet connectivity. At the very least, there needs to be much greater transparency about what is being done to the internet, especially since it is being done विदाउट द पब्लिक्स इनपुट। अच्छा वो कह रहे हैं कि पहले तो जी ये जो काम हुआ है ना इसको नहीं होना चाहिए था, ठीक है। गैस लाइट कहते हैं धोखे में रखना, मिसलीड करना। ये एक आई थिंक मूवी भी है गैस लाइट, सारा अली खान की, आई थिंक, हाँ। अच्छा, टनल कहते हैं जी रास्ता बनाना, डिग्स वन वे चैनल। रिपंजेंट कहते हैं नागवार, एबोरेंट, ऑब्सीन। ट्रांसपेरेंसी कहते हैं शफाफियत, क्लियरनेस, एलूसिडिटी। अच्छा वो कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट शुड कम क्लीन कि भाई ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। उससे क्या होगा कि लोगों को जो है वो कम अज़ कम इत्मीनान हो जाएगा कि अच्छा ये हो रहा है, तो उस वजह से वो एक उसमें आ जाएंगे। अब यहाँ से जो हम आर्ग्यूमेंट्स इस एडिटोरियल से निकाल सकते हैं, ये एंड हो गया है एडिटोरियल, वो ये है कि देखें अब इस मुल्क में हम चाहते हैं कि इकॉनमी जो है वो प्रिवेल हो, ठीक है, यानी कि लोग जो है तरक्की करें, ठीक है, हमारा जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो। तो अब लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, देयर आर यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़, उसके बाद पीपल आर वर्किंग एज फ्रीलांसर्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो आप अगर वो जाहिर है कि आपके मुल्क में डॉलर्स एंड डॉलर्स लेकर आ रहे हैं, अगर आप उनको
ये नहीं दे सक रहे जो बेसिक एक फ्यूल है टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, इंटरनेट, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो है वो क्या करेंगे? ऑब्वियसली आपकी इकॉनमी जो है वो स्लो डाउन होगी। अब कितने लोगों के कारोबार जो है वो ठप हो गए हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। आखिर कुछ ना कुछ तो उनको फ़र्क पड़ा है ना। तो उनकी यानी उनकी इंडिविजुअल फाइनेंसेस में अगर फ़र्क पड़ा है तो इसका मतलब है मुल्क की जो वो है इकॉनमी, उसमें भी गिरावट आई है। ठीक है, सो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं कि भाई अगर हम मुल्क को चाहते हैं कि वो तरक्की करे तो हमें फिर ये बेसिक हर्डल्स जो हैं उनको दूर करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, आई होप दिस वीडियो वाज बेनिफिशियल फॉर यू। अगर ऐसा है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह विद अ न्यू एडिटोरियल्स। अब ज़ुबान स्लिप होना शुरू हो गई, काफ़ी देर से बोल रही हूँ। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।